बिहारी लाल रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। घर गृहस्थी खुशहाल है। एक बेटा एक बेटी, दोनों बच्चे अपने जीवन में व्यस्त हैं। रिटायरमेंट के पैसे से घर बनाकर बाकी की जिंदगी गांव में ही गुजारना चाहते थे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से पत्नी को गले में कैंसर हो गया। 2 साल बाद चल बसी। श्राद्ध के बाद बिहारी लाल के बेटा संजय बोले, पिताजी आप गांव में अकेले नहीं रह पाएंगे, साथ चलिए। संजय की पत्नी करबद्ध प्रार्थना की, बाबूजी बच्चों की पढ़ाई है इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप साथ चलिए, वही सेवा शुश्रूषा करूंगी। बिहारी लाल बोले, इस बार तुम लोग जाओ, 1.25 महीना दीपक जलाने के बाद बेटा तुम आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मन ही मन सोचते, बाकी का समय बच्चों के साथ काटूंगा। पेड़ लगाया हूँ, छांव तो मिलेगा ही। गांव वाले पूछते, अकेले ही गांव में रहने का विचार है क्या बिहारी लाल? तपाक से वे जवाब देते, 1.25 महीना के बाद चला जाऊंगा। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब संजय सारे सामान के साथ पिताजी को शहर लेकर चले। सभी लोगों से मिलते जुलते खुशी खुशी गांव को छोड़े। 6 महीना होते होते बहू ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। हर बात में टोक टाक करने लगी। जैसे तैसे 1 साल तक ये सब चलता रहा। बिहारी लाल को बेटे का घर वीराना लगने लगा। कितने बार उन्होंने देखा कि बहू जब बोलती है तो बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रात्रि भोजन के समय संजय आग्रह किए, गांव से जमीन बेचकर यहाँ खरीद लिया जाए। महेश बाबू बोले, बेटा पुरखों की संपत्ति मैं नहीं बेचूंगा, जो भी करोगे कमाकर करो। फिर क्या था, बहू का प्रकोप और बढ़ गया। पौधों में पानी देते समय एक गमला बिहारी लाल से टूट गया। गुस्से में बहू नाश्ता नहीं दी। अब रात दिन बिहारी लाल यह सोचने को मजबूर हो गए कि जो पेड़ उन्होंने लगाए उसमें छाया है ही नहीं, तो बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक दिन संजय की पत्नी संजय से बोली, सुनो जी, इस सर्दी में बाबूजी को अपनी बहन के घर भेज दो। इतनी सुबह मैं चाय नाश्ता नहीं दे पाऊंगी। आखिर बाबूजी दीदी को भी तो पढ़ाए हैं, शादी ब्याह किए हैं। नरेंद्र को पत्नी की बात सही लगी। रविवार को चाय के साथ अखबार लेकर महेश बाबू बैठे ही थे कि नरेंद्र ने पत्नी की कही बात कह सुनाई। बात सुनकर बिहारी लाल का चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आया। उन्होंने बोला, बेटा तुम कहाँ छोड़ने जाओगे? अपनी दीदी के घर मेरा सामान पैक कर दो, ट्रेन पर बैठा दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। जाने के बाद पिता पुत्र में बात होते रहता था। पिता भी खुश, पुत्र भी खुश। संयोगवश बिहारी लाल का फोन स्विच ऑफ था, तो संजय ने बहन से बात किए। फिर बोले, पिताजी से बात कराओ। बहन चौंक गई, भाई पिताजी तुम्हारे पास थे ना? हाँ मेरे पास थे, परंतु 3 महीना पहले तुम्हारे पास गए थे। पिताजी गए कहाँ? जब संजय गांव पहुंचे तो पिताजी पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और खुश नजर आए। रात्रि भोजन पर संजय ने कहा, पिताजी साथ चलिए। महेश बाबू बोले, बेटा तुम्हारी माँ के बीमार में भिखू की पत्नी सेवा की, अभी जब से आया हूँ वही खाना बना रही है। दोनों पति पत्नी ऐसे सेवा करते हैं जैसे उन दोनों को मुझसे भावनात्मक लगाव हो। सोच रहा हूँ घर का आधा हिस्सा भिखू को दे दूं, उसको घर नहीं है। नरेंद्र को अपने पिता से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वह झुंझला उठे। बिहारी लाल बेटे के कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोले, बेटा वो घर वहाँ तुम्हारा फैसला, चला ये घर मेरा, यहाँ मेरा फैसला चलेगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।